अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे नदीम खिलजी कहते हैं। दोस्तों, हमारा जो हलका है 153 जलालपुर पीरवाला, इस हलके के अंदर अब तक की जो सूरत हाल है, क्योंकि दोस्तों अब ये लास्ट समझ लें कि इस हवाले से ये हमारी कह लें कि लास्ट हमारी वो होगी, प्रेडिक्शन होगी, एक तज्जिया होगा इस हवाले से कि आया कि क्योंकि हमारे आपको पता है कि 153 में 4 बड़े उम्मीदवार हैं। उन 4 उम्मीदवारों में से नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, 3 पे कौन है, 4 पे कौन है। दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा इस मुख्तसर से वीडियो में, क्योंकि दोस्तों सिर्फ एक दिन रह गया, सिर्फ और सिर्फ एक दिन रह गया 8 फरवरी को, इलेक्शन डे को। तो इस वक्त जो सूरत हाल जो नज़र आ रही है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी एक पूरा वो स्केच बना के आपको समझाया था कि इस वक्त किसकी क्या पोजीशन है। दोस्तों हमने पहले नंबर पर जो रखा था वो था राना मोहम्मद कासिम नून साहब, और दूसरे नंबर पे रखा था हमने जो कासिम लंगा साहब जो हैं, और तीसरे नंबर पे हमने दीवान को रखा था, और चौथे नंबर पे हमने डॉक्टर रियाज को रखा था। लेकिन दोस्तों अब इसमें थोड़ी सी तब्दीली हम लाते हैं। इस वक्त दोस्तों मैं जो नंबर 1 दूंगा कासिम लंगा साहब को, जो सरदार कासिम खान लंगा है, उनको मैं दूंगा नंबर 1। उसकी दोस्तों मैं आपको अभी वजह बताता हूँ। और दूसरे नंबर पे दोस्तों मैं दूंगा राना कासिम नून साहब को, और तीसरे नंबर पे आप इन दोनों को लगा लें, दीवान को लगा लें, डॉक्टर रियाज को लगा लें, इनमें भी एक समझ लें एक टाकरा होगा। लेकिन दोस्तों पहले हम बात ये करते हैं कि मैं कासिम जो खान जो लंगा साहब हैं उनको मैं पहला नंबर क्यों दूंगा। दोस्तों अगर इस वक्त तो देखें तो कासिम जो लंगा के साथ धड़ाधड़ जो मुख्तसर जो धड़े हैं वो धड़ाधड़ उनके साथ मिल रहे हैं, धड़ाधड़ मिल रहे हैं। एक हाजी अकरम जो कनेरा साहब हैं, वो भी एक बहुत बड़ा धड़ा था जो पहले राणा के साथ होता था, तो वो भी उसने भी ऐलान कर दिया है कासिम जो खान लंगा साहब उनके साथ कर दिया। तो इसकी जो मेन देखें, अगर मैं आपको ये कहूँ आधे धड़े जो हैं राणा के साथ हैं और आधे धड़े जो है कासिम खान लंगा के साथ हैं, जो हमारा जो हल्का 153 इसके अंदर। लेकिन दोस्तों एक मैं आपको फ़र्क बता दूं जिसकी वजह से मैंने कासिम खान लंगा को नंबर 1 पोजीशन पे रखा है, उसकी वजह क्या है दोस्तों, उसकी मैं आपको 2 वजह बताता हूं। पहली वजह दोस्तों ये है कि जो राणा मोहम्मद कासिम नून के साथ जो लोग लगे हुए हैं ना, वो उनके साथ दोगली पुलिसी खेल रहे हैं, याद रहे। क्योंकि आपको पता है दोस्तों ये हर पार्टी में रहे हैं और ये मुनरिफ होकर पीटीआई से नून लीग में चले गए थे। इस वजह से दोस्तों लोग उनके साथ ये चाल चल रहे हैं कि अगर कुछ धड़ा मिल रहा है उसमें से कुछ वोट मिलेंगे, कुछ वोट उनको मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, तो उनको एक किस्म का धोखा मिल रहा है, धोखा दिया जा रहा है। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। इस वजह से राना मोहम्मद कासिम नून के जो वोट हैं, जो वोटर्स हैं, उनमें शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं। दूसरा जो नंबर 1 जो बात कासिम खान लंगा साहब जो हैं, इनके साथ जो धड़ा मिल गया है, जो वोटर उनका है, तो वो उन्हीं को वोट देगा। तो इस लिहाज से अगर हम ये देखें तो कासिम खान लंगा की जो पोजीशन है बहुत मजबूत है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, मैं आपको अभी दूसरा पॉइंट भी आपको बताता हूं। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि याद रहे दोस्तों, मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूं, याद रहे ये दोनों जो ग्रुप जो हैं, दोनों ग्रुप राणा मोहम्मद कासिम नून भी और कासिम खान लंगा भी, दोनों एस्टेब्लिशमेंट के, दोनों एस्टेब्लिशमेंट के ग्रुप है। ये मत समझिएगा कि ये कोई अलग अलग ग्रुप है, दोनों एक ही है। अब होगा क्या, जिसके वोटर थोड़े से ज्यादा होंगे, जिसके वोटर थोड़े से ज़्यादा होंगे, तो यूँ समझ लें उसकी कामयाबी को यकीनी बनाया जाएगा। ये जहन में रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि इसे राणे को कासिम को जितवाया जाए। अगर राणे कासिम नून के वोट अगर ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली आ जाएगा, लेकिन अगर कासिम खान लंगा के अगर वोट ज़्यादा आएंगे तो उसकी जीत को यकीनी बनाया जाएगा। तो ये चीज़ दोनों बातें जहन में रखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कासिम खान लंगा के जो ग्रुप में वो लोग शामिल हैं जो कि पीटीआई छोड़कर आ गए थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। तो इस लिहाज से अगर मैं ये कहूं कि दोनों जो ग्रुप है राणा कासिम नून और कासिम खान लंगा, दोनों एस्टेब्लिशमेंट के ग्रुप हैं। अब जिसका थोड़ा सा भी नंबर ज्यादा होगा उसी को ही समझो जितवा दिया जाएगा, और फिर वो आपको पता है उनकी पसंदीदा जो जमात है वहां उसको शामिल करा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी कहानी, ये थी यहां तक की सूरत हाल। अब नंबर 1 मैंने उसको दे दिया कासिम खान लंगा को, नंबर 2 राणा कासिम को, और तीसरा अगर मैं ये कहूं इनको अब बड़ा टफ जो है ना क्या कहते हैं, दीवान आशिक हुसैन बुखारी है, और दूसरा जो डॉक्टर रियाज लांग है। अब चलो एक डॉक्टर रियाज लांग के ऊपर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों याद रहे, आपको पता है पीटीआई की जो पॉपुलरिटी पूरे पाकिस्तान के अंदर 60 से अबव है, 60, 70, 80। ये जहन में रखिएगा, क्योंकि हमारा जो ये इलाका है जलालपुर पीरवाला, एक बैकवर्ड इलाका है। यहाँ जो सिस्टम है बरादरी का सिस्टम है, यहाँ जगीरदाराना सिस्टम है, दूसरी सिस्टम है। अगर इस लिहाज से सिर्फ और सिर्फ अगर पीटीआई को 30% वोट पड़ जाता है, जहन में रखिएगा, मैं दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 30% वोट, अगर 30%, क्योंकि 4 कैंडिडेट हैं, आप डिवाइड कर लें, अगर 30% वोट पड़ जाता है, मैं 60 की बात नहीं कर रहा, 70 की नहीं कर रहा, 50 की भी नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ अगर डॉक्टर रियाज लांग को 30% वोट पड़ जाता है, तो यह भी समझ लें कि डॉक्टर रियाज लांग भी इस हल्के से विन कर सकते हैं। ये चीज़ अपने माइंड में होनी चाहिए।
तो खैर आप देखना जी है कि आया कि वो वोटर बाहर निकलता है, आया कि वो वोटर कहीं जो है ना समझौता तो नहीं कर लेता, वाकई जो ठाना हुआ है कि हमने खान साहब को वोट देना है, अगर वो वाकई में दे देते हैं तो फिर हो सकता है कि बहुत बड़ा सरप्राइज आपको मिल जाए। तो दोस्तों अब तक की ये सूरत हाल थी हल्का 153 की। तो अभी हम एक दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे जो PP 224 है, क्योंकि वो भी हमारा हल्का है, उसकी क्या सूरत हाल है वो हम अभी एक छोटी सी एक वीडियो और बनाएंगे, उसके अंदर शामिल करेंगे। और याद है दोस्तों हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, आप मेरा नाम लिखिएगा नदीम खिलजी व्लॉग्स यूट्यूब पे, वो फ्रंट पे पहले एक क्लिक में आपको जो है ना हमारा जो है ना चैनल नजर आएगा, वहां भी आप आए, क्योंकि इस फेसबुक पेज के ऊपर कुछ प्रॉब्लम चल रही है और ज्यादातर वीडियोस इजीली आप वहां यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जितने हमारे दोस्त ये देख रहे हैं, 1 मिनट लगा के कुछ सेकंड लगा के हमारे चैनल को हमारी हौसला अफजाई के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।